गौशाला कितनी सारी गाय, क्या हुआ। हेलो गाइस, तो हर पल खुशी के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम आए हैं गौशाला। जैसा कि आप जानते हो आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो आज मेरी सासू माँ का श्राद्ध है, तो हम यहाँ पर जो है गाय को जो भोजन बनाते हैं ना वो खिलाने। गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, बहुत अच्छी, और बहुत केयर करके रखी जाती हैं। गाइस कितनी सारी गाय हैं यहाँ पर, और सच बताऊँ गाय भैया यहाँ की बहुत अच्छी हैं, बहुत केयर करके लोग खिलाने आते हैं इनको, और उनके पास भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। ये जो गौशाला है ये बेलापुर के सेक्टर 8 में है। जो लोग नहीं जानते गौशाला वो यहाँ आ सकते हैं। इसके सींग देखो, इसके सींग एक ही जगह, अरे एक ही जगह डाल दो। तो गाइस आज मेरी सासू माँ का जो श्राद्ध है वो है, और ब्राह्मण भोज मैं करा चुकी हूँ, और अभी आई थी गौशाला। ये गौशाला है, और सच में गायों को आज इतने दिनों में बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 1 साल के बाद मैं आई हूँ। काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पर, और जो लोगों को नहीं पता वो लोग इस गौशाला में आ सकते हैं। पता नहीं क्यों जीभ लड़खड़ा रही है। फ़िलहाल अच्छा लगा यहाँ आकर, और जो लोग सेवा करना चाहते हैं ना, यहाँ पर एक QR कोड है वो भी दे रही हूँ। वो लोग गाय के लिए दान पात्र में भी पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन चल रहे हैं घर। तो गाइस आ गए घर वापस गौशाला से। और बेसिकली पितृपक्ष होता क्या है, पितृपक्ष में जो है जो हमारे पूर्वज रहे, जो जिस तिथि पर गए, जिनकी तिथि नहीं पता, उन सब का एक तरीके से हम उनको घर बुलाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। तो शुरू में तीन जगह खाना निकलता है। तो 3 मतलब एक गाय को जाता है, कुत्ते को जाता है, और एक जाता है कौवे को। तो गाय को खिलाने के लिए हम गौशाला गए थे। और बाकी आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, उसे कपड़े वगैरह दीजिए, वो हमने करा। और अभी हम घर वापस आए। अब हम जो है क्या कहते हैं, और जो कोई तिथि नहीं जानता है ना, तो वो लोग सर्वपित्र के दिन करते हैं। तो बस अब हम लोग करेंगे भोजन। पितृपक्ष के खाने में बनते हैं दही बड़े, मूली का लच्छा, तुरई, बिल्कुल मतलब हल्दी और नमक के साथ बस, और जीरा, और खीर विदाउट ड्राई फ्रूट्स, और उसके अलावा मूली की भुजी और कचौड़ियाँ विद पापड़। उड़द की दाल का विशेष महत्व है। तो ये बनता है खाना पूरा। जानते हैं आजकल चल रहे हैं पितृपक्ष। तो पितृपक्ष जो लोग नहीं जानते कि बेसिकली पितृपक्ष होता क्या है, तो पितृपक्ष में जो है वो तर्पण किया जाता है अपने पितरों का, जो कि हिंदू जो लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टाइम, जिसमें वो अपने जो प्रियजन है जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका करते हैं श्राद्ध, तर्पण और साथ में पिंडदान। तो हिंदुओं के लिए तो ये टाइम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गाइस जो ये पितृपक्ष है जो, तो ये बेसिकली जो शुरू होता है ये भादों की पूर्णमासी से स्टार्ट होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक ये चलता है। तो जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं और जिन तिथियों को भी उनका मतलब तिथियां होती हैं उन पर उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनको नहीं मालूम कि उनके जो पूर्वज थे उनकी कौन सी तिथि है, तो उसके लिए सर्वपित्र अमावस्या पर तो हर हिंदू जो है वो करता ही करता है श्राद्ध, जिसमें सर्वपित्रों को जो है एक तरीके से उनका श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। उस दिन पितृ हम सबको आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले जाते हैं। तो ये तो थोड़ी सी आपको जानकारी दी पितृपक्ष के बारे में। तो वैस इसी पितृपक्ष के बीच में एक चीज पड़ती है और वो है टेसू और झांझी। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रामनगर जहाँ मेरा बर्थ हुआ था, तो वहां पर मेरी क्लास 5th तक पढ़ाई हुई थी और वहां पर ना मैंने ये रिवाज बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी करा है, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि टेसू और झांझी के गीत गाते थे। और बेसिकली टेसू होता क्या है,
टेसू होता है जो एक 3 डंडियां लेकर उसके ऊपर काइट पेपर या जो आजकल तो और भी नया चल गया है कि हाँ भाई ये जो रैपिंग पेपर होता है उससे टेसू बनाया जाता है और उन 3 डंडियों के ऊपर एक दिया रखा जाता है शाम के समय। और ऐसी झांझी होती है वो लड़कियों के लिए होती है और टेसू जो होता है वो लड़कों के लिए होता है। झांझी होती है एक मटकी टाइप की जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें हाफ फिल बुरादा भर दिया जाता है और उसके ऊपर एक दिया रखा जाता है। यहाँ पर आपको जो ये रेड कलर के पैकिंग पेपर से बना हुआ और दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक टेसू ये है और आप देखिए उसी तरीके से 3 डंडियों से ये बना हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पर ये ग्रीन कलर का भी एक टेसू है और ये बच्चे जो आए हैं ये अपने साथ से लेकर आए हैं और साथ में है ये झांझी। अब इस तरीके की बनने लग गई है, इसमें ऊपर ढक्कन भी नहीं है, तो पहले ढक्कन भी हुआ करता था। तो लड़के जो बच्चे बच्चियां होते हैं छोटे छोटे वो लोग इन्हें एक दूसरे के घर लेकर जाते हैं और वहां पर गाते हैं गीत। और जो टेसू झांझी के गीत भी होते हैं ना वो बड़े थोड़े उटपटांग तो बंदी टाइप के होते हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं कहोगे कि हाँ ऐसा ही गीत होता है। आप सुनिए देखिए इन गीतों को। बस इसी तरीके से गीत गाए जाते हैं और बदले में वहां से मिलते हैं पैसे और कुछ भी चीज मिल सकती है जैसे खाने पीने की। तो वही हमें भी मिलता था जब हम छोटे थे। और ये जो टेसू झांझी बेसिकली है कौन, टेसू कहा जाता है जो अब सुनने में आता है। तब तो हम बचपन में तो बस टेसू झांझी ऐसे ही गा लेते थे, लेकिन अभी जो सुनने में आता है कि टेसू एक राजा थे और जो झांझी थी वो एक ब्राह्मण कन्या थी। इसका संबंध जो है गाइस वो महाभारत टाइम से भी लिया गया है। अब बाकी जो टेसू झांझी है वो उत्तराखंड में तो ये टाइम पर मनाया जाता है पितृपक्ष में, मतलब पूर्णमासी को लाया जाता है, सर्व पितृ पर विदा कर दिया जाता है उनको और नदी के अंदर विसर्जन कर दिया जाता है। और बाकी कई जगह पर मैंने बहुत से ब्लॉग्स देखे जहाँ पर अभी जो शरद पूर्णिमा होती है उनके शादी करी जाती है बाकायदा, क्योंकि टेसू झांझी की सुना शादी नहीं हो पाई। कुछ लोग कहते हैं हो गई थी कि कृष्ण ने उनकी शादी कराई थी टेसू की, क्योंकि उनको इसी ढंग से मारा जा सकता था जब उनकी शादी करा दी जाए। क्या सच है क्या झूठ इन चक्रों में तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ ये आपको दिखा रही हूँ। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना ये सारी मेरी मम्मी के घर की हैं, क्योंकि मैं रामनगर में नहीं, मैं आपको मालूम है कि यहाँ रहती हूँ। तो ये मेरी मम्मी के घर का है जो बच्चे आए हैं और उन्होंने इस तरीके से गीत गाए हैं। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सारे गीत देखकर, और आप भी जान रहे होंगे कि इस तरीके के रीति रिवाज इंडिया के किसी एक कोने में पितृपक्ष में होते हैं। के बाद
होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये छोटा सा एक रीति रिवाज जो कि मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है और आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हर पल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। टाटा, बाय बाय।